वीरवार की रात पंचकुला प्रशासन के कई आला अधिकारी सड़क पर उन लोगों की मदद के लिए पहुंचे जो इस कड़ाके की ठंड में सड़क पर ठिठुर रहे हैं। हैरानी की बात यह थी कि ये अधिकारी उन लोगों को आश्वासन और नसीहत के अलावा कुछ और नहीं दे पाए। सर्दी का सितम शुरू हो चुका है और लोग शाम से ही घरों में दुबकने को मजबूर होने लगे हैं। ऐसे में उन लोगों का क्या जिनके पास इस सर्दी के सितम से बचने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं है। सबसे बुरी हालत उन लोगों की है जिनके पास ना तो गर्म कपड़े हैं और ना ही उनके सर पर छत है। ऐसे लोगों का जायजा लेने के लिए पंचकुला प्रशासन की एक टीम सड़कों पर निकली है उनकी मदद के लिए। तो आइए हम भी इनके साथी बनते हैं और महसूस करते हैं कि कुछ लोगों को हमारी मदद की आखिर कितनी ज़रूरत है। वीरवार की रात पंचकुला प्रशासन के कई आला अधिकारियों के ज़मीर ने एक साथ अंगड़ाई ली। डीसी एसएस फुलिया, एसडीएम गुरमीत सिंह, नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी ओपी सेहाग, सिविल सर्जन वीके बंसल और रेड क्रॉस सोसाइटी की सचिव विजय लक्ष्मी। इन सबको चिंता हुई उन लोगों की जो खुले आसमान के नीचे कड़ाके की ठंड में रातें बिताने को मजबूर हैं। अधिकारियों को जन कल्याण का ख्याल आए और मीडिया की सुर्खियों से वंचित रह जाए, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। लिहाजा जिला संपर्क विभाग ने प्रेस को बुलाने में देर भी नहीं लगाई। प्रेस पहुंची तो अधिकारियों की करीब आधा दर्जन गाड़ियों का काफिला शहर की सड़कों पर निकल गया। तलाश थी खुले आसमान के नीचे रात को लेटे लोगों की। फिलहाल देश के दुर्भाग्यवश इस तरह के मजबूर लोगों को ढूंढने के लिए किसी को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, फिर भले ही सरकारें गरीबी कम होने के लाख आंकड़े पेश करें। हर सड़क हर मोड़ पर ऐसे सैकड़ों लोग दिखाई देने लगे जो इस कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे बिस्तर लगाए हुए थे। कोई 2 साल का मासूम तो कोई 60 साल का बुजुर्ग। धरती को बिछोना बनाकर लेटे हुए लोग कदम कदम पर पड़े मिले। किसी की चंद कंबल या चादरों के जरिए ठंड को खुद से दूर रखने की नाकाम कोशिश, तो कोई आग की लपटों को सर्द रात का साथी बनाकर वक्त बिताने की फिराक में। ऐसे हालातों में नींद तो नहीं आ सकती, बस नींद लेने की कोशिश भर की जा सकती है। अत की सर्दी से बचाने के लिए ये कोशिशें कितनी कामयाब हैं, इसके लिए यह दृश्य देखिए जो एक कपड़े का ढेर सा नजर आ रहा है, मगर वास्तव में इन कपड़ों में सिकड़ा पड़ा है एक बुजुर्ग जो बोलने में भी असमर्थ है। सर्दी की ये जो रात है कितनी कष्टकारी होती है आपके लिए? बहुत कष्टकारी होता है जी। क्या करते हैं आप, क्या करते हैं, क्या काम करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। हाँ जी। कोई ठिकाना नहीं है आपके पास क्या? नहीं जी, कोई ठिकाना नहीं। यहाँ झाड़ू बनाने के लिए बैठे हैं। कोई मकान नहीं है तुम्हारे पास? हमारा मकाम राजस्थान है। यहाँ पे नहीं है कोई ठिकाना? यहाँ पे कोई ठिकाना सर्दी नहीं। कितनी है? बहुत है, कितनी ठंडी ठंडी बहुत भी है। बच्चे भी हैं तुम्हारे छोटे? बच्चे छोटे छोटे हैं बीमार हो जाते हैं? और बीमारी हो जाते तो अभी क्या करे। ठंड लग रही है? कितनी ठंड है? कितनी ठंड है? ठंड लग रही है? बहुत ज्यादा नींद नहीं आ रहा? है, नींद नहीं आ रहा? आ रहा है। कितनी ठंड लग रही है? ज्यादा। फिलहाल बेहाल जरूरतमंद लोगों के पास साधन संपन्न अधिकारियों का टोला पहुंचा तो उम्मीद बंधी कि अब इनका कोई उचित इंतजाम होने वाला है। लेकिन मदद के नाम पर इन अधिकारियों के पिटारे में इनके लिए क्या था, यह आप खुद इनसे सुन लीजिए। अधिकारी इनको या तो नसीहत दे रहे हैं या फिर प्रशासन द्वारा चंद स्थानों पर किए गए अस्थायी ठिकानों में आने का बुलावा। अब जाना चाहोगे क्या वहाँ 15 में? बताओ। वैसे मेरे हिसाब से ये लोग ठीक ही रह रहे हैं, खुशहाल हैं यहाँ पर। ठीक रह रहे? कंबल वगैरह हैं तुम्हारे पास? वगैरह है भी, और आप लोग बांट देते हैं। चलो वो फिर देंगे, कंबल दे देंगे। पर तुम वहाँ चलो, वहाँ सर्दी से आराम से बच सकते हो। हालांकि प्रशासन इन लोगों के लिए जो इंतजाम किए होने का दावा कर रहा है वो तो इक्का दुक्का स्थानों पर हैं, जबकि इस तरह के साधन विहीन लोग शहर में चप्पे चप्पे पर पड़े हैं, यानी इंतजाम ऊंट के मुंह में जीरा मात्र भर हैं।
सवाल यह भी कि कई किलोमीटर दूर बने इन ठिकानों में यह लोग अपना सामान लेकर जाएं भी तो कैसे। और हमने बेघर लोगों के लिए अस्थाई आश्रय स्थल बनाया हुआ है, जिसमें बेड तो हमारे पास 10 जेंट्स हैं और 10 लेडीज़ लगे हुए हैं। लॉबी में हमारे पास 10-15 अरेंजमेंट और है। इसके अलावा मनसा देवी में पूरा अरेंजमेंट है। हाँ, शुरू है वहाँ पे अरेंजमेंट। वहाँ पे गद्दे वगैरह लग के, हॉल बहुत बड़े हैं, कितने भी वहाँ पे ठहर सकते हैं। ये लोग यहाँ दूर दूर के स्थानों से आए हैं, जो कोई छोटा मोटा काम करके अपने और अपने बच्चों का किसी तरह पेट तो भर लेते हैं, मगर रात बिताने के लिए इनके पास धरती को बिछोना और आसमान को चादर बनाने के सिवा कोई और इंतजाम नहीं है। राम भला करेगा बाबूजी। आप क्या करते हो, क्या काम करते हो? ये आप बाबूजी गोंद रहे होंगे, गोंदते ये ऐसे मूंगा मूंगा नाम बनाते। कैसे नाम? अच्छा बाबूजी। बाबूजी लगती है सर्दी तो बहुत सर्दी है बाबूजी को। सर्दी काफी है, कट जाती है रात, नींद आ जाती है रात को। ये तिरपाल पहल बढ़ के काट ले बाबूजी। बहरहाल ठंड किसी के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, यह आप इन डॉक्टर साहबान से सुन लीजिए, जो इन लोगों का जायजा लेने के लिए प्रशासन की टीम का हिस्सा है। यदि अत्यधिक सर्दी हो तो एक हाइपोथर्मिया हम कंडीशन बोलते हैं, जिसमें कि शरीर का तापमान जरूर से ज़्यादा गिर जाता है, तो वो जानलेवा भी कभी कभार हो जाता है यदि बहुत ज़्यादा गिर जाए तो। बहरहाल इन लोगों का जायजा ले रहे पंचकुला प्रशासन के इन अधिकारियों के ऐसे चंद लाचार लोगों के साथ मुलाकात हुई और मीडिया के लिए चंद तस्वीरें। इसके बाद इन अधिकारियों ने अपना काम खत्म समझा और बिना शहर भर का हाल जाने ये अपने अपने घरों को लौट लिए। ऐसे में हम वहां भी पहुंचे जहां जरूरतमंद लोगों को प्रशासन न्योता देने पहुंचा ही नहीं। हाँ यहीं यहाँ से लेटे हैं 3-4 दिन भाई। अच्छा ये बताओ, अभी पंचकुला प्रशासन के लोग कुछ डीसी वगैरह यहाँ पे आए थे, आप लोगों के पास भी आए हैं? पता नहीं भाई हमको, नहीं कोई पता नहीं। पंचकुला प्रशासन ने आम लोगों से भी जरूरतमंद लोगों की मदद करने की अपील की है। बहरहाल प्रशासन ने इतना भी किया वो भी काफी है, नहीं तो हर रात सैकड़ों लोग सर्दी का यह सितम सहते रहते हैं, जबकि करोड़ों लोग गर्म कपड़ों में लिपटकर अपने घरों में नींद के ऐसे आगोश में खोए होते हैं कि उन्हें पता तक नहीं चलता कि सर्द रातों में हमारे देश की सड़कों के किनारे की सूरत कितनी बदसूरत होती है। बेघर गरीब लोगों को सर्दी से बचाने के लिए निकला पंचकुला का प्रशासनिक दस्ता इन लोगों को नसीहत और आश्वासन देकर घरों को लौट गया। फिलहाल पंचकुला प्रशासन का यह कदम सर्दी में इन लोगों को कितनी गर्माहट का एहसास करवा पाएगा, यह कहना थोड़ा मुश्किल होगा। कैमरामैन विनय कुमार के साथ कुलवीर दीवान, डे नाइट न्यूज़, पंचकुला। जी हां, ठंड के इस मौसम में खुले आसमान के तले लोगों को उम्मीद तो थी, लेकिन मिली मदद के नाम पर तो सिर्फ नसीहत। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।